ओम शांति। सभी प्यार से एक बार बोलेंगे, एक साथ एक आवाज में, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और आपकी मीठी भाषा में आपनारा शोभाई केमन आছেন? खूब भालो। ऑल्दो मुझे बेशक पर्सनली आपकी भाषा बहुत अच्छे से नहीं आती हो, लेकिन हमारे भारत का अहम हिस्सा है रविंद्रनाथ जी का लिखा हुआ गीत। और इतनी मीठी भाषा के धनी हैं आप सभी लोग। और जितना यहाँ आकर के सभी से मिलकर के अभी तक देखा है, आप सभी के व्यक्तित्व में वो मिठास नज़र आती है, वो मिठास महसूस होती है। और ख़ास कोलकाता में आकर आप सभी के बीच में, खास ब्रह्मा कुमारीज ईश्वर विश्वविद्यालय के संचालन करते हुए आदरणीय मधु दीदी, जिनके नाम में भी मिठास है, अस्मिता दीदी, रोमा दीदी, उषा दीदी, ऐसा लगता है पद्मा दीदी, जैसे पूरा इतिहास यहाँ पर इकट्ठा हो गया हो। वो इतिहास, वो भारत का विशेष इतिहास जिसको आज तक हम सभी ने देखा, जाना, समझा, लेकिन अब बारी है अपने जीवन में उतारने की। तो क्या आप तैयार हैं उस ग्रेट कल्चर को, उस हेरिटेज को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं? भारत इस पूरे विश्व का नंबर 1 देश बनने जा रहा है, जिसके लिए कार्यरत, प्रयासरत हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि आज इस विशेष दिवस पर, इंटरनेशनल योगा डे पर 2026 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी आपकी इस पावन धरती पर आज हमारे साथ थे। तो कितना ना गर्व महसूस होता है इस देश की भूमि पर, महान भारत की धरती पर जन्म लेकर के। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं। सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, सब खड़े होंगे, क्योंकि योग की बात जब आती है, योग हमारे अंतर आत्मा, हमारे शरीर, मन, तीनों को ही एक साथ एकमिक करते हुए आगे बढ़ता है। अगर आपके हाथ में कुछ है उसे छोड़ दें, नीचे रख दें, रिलैक्स हो जाएं, कंप्लीटली पूरी तरह से इस घड़ी में, इस पल में यहाँ पर उपस्थित होंगे। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? खाना नहीं खा के आए? आर यू रेडी? यस। तो आज हम मन तन दोनों को ही एक्टिवेट करेंगे। आप अपने आप को फ्लेक्स करेंगे, एंजॉय करेंगे। इस पल में यहाँ पर किसी को नहीं देखना है, बच्चे बन जाना है। यस?
थैंक यू सो मच। न जाने हम पंजाब में आ गए हैं या दीदी हमारी पंजाब से आई हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी की एनर्जी बाकमाल है। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू सो अमेजिंग। थैंक यू सो वेरी मच। दिल से आप सभी को शुक्राना साथ देने के लिए और अपनी एनर्जी को सभी को दिखाने के लिए। थैंक यू। हाउ आर यू फीलिंग? ग्रेट? यस? थैंक यू सो मच। थैंक यू। बात जब आती है योग की, बात जब आती है योग की, योग शब्द को हम योगा कह करके बुलाते हैं। आजकल हम सभी कहते हैं इट्स इंटरनेशनल योगा डे। एक्चुअली भारत में योगा जैसा कोई शब्द नहीं है। शब्द है योग। योग वो योग जो स्वयं शिव ने हमें सिखाया है। योग की उत्पत्ति भी शिव परमात्मा से हुई है। योग वो योग है जो भाव अर्थ देता है दो चीजों का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन, मेरा स्वयं का मुझसे मिलन। योग इतना खूबसूरत शब्द है। अगर आपको थोड़ा सा भी 2-3 मिनट में इतना मजा आ सकता है तो सोचिए, अगर योग को आप अपने जीवन में हर रोज धारण कर लेंगे, उसको अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे खाना पीना सोना जागना नहाना हर रोज करते हैं, कभी बोर भी नहीं होते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, सदियों से सालों से करते आ रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से खाते आ रहे हैं, हर रोज सोते हैं, हर रोज नहाते हैं, हर रोज पानी पीते हैं। बिल्कुल उसी रीति से जब आप योग को, मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आपका जीवन इस 3 मिनट की तरह पूरी उम्र तक आपका पूरा जीवन खिलने लगता है, हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। क्या होता है? जब हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज होती है तो हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारे 7 चक्र, 72,000 नाड़ियां जो इस शरीर के अंदर हैं वो सभी सिंक्रोनाइज्ड हो जाती हैं और एक दूसरे के साथ सिंक में आकर के हमें बहुत खूबसूरत सा जीवन अनुभव करवाती हैं। तो क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आज जब हम एक साथ मिलकर के मधु दीदी के, ब्रह्मा कुमारी के सानिध्य में जब हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। अब ये बहुत अच्छा कब तक रहेगा? दैट इज द मेन पॉइंट। इसे कब तक आप ताजा रखेंगे? इस फूल को कब तक खिला हुआ रखेंगे? हर दिन वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी हर दिन खुशहाल रहे तो हर दिन उसे खुशी से भरना हमारी जिम्मेदारी है। हर दिन की शुरुआत योग से करना ये मेरी ड्यूटी है, क्योंकि इस शरीर का कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। आपके घर में कोई भी पड़ा एसेट, कोई भी चीज खराब हो जाए आप दूसरी ला सकते हैं, टूट जाए जोड़ी जा सकती है, लेकिन अफसोस ये जो शरीर परमपिता परमात्मा से मिला है, हमें अपने माँ बाप से गिफ्ट के रूप में मिला है। इस शरीर का कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, इस शरीर का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। और इसमें अगर कुछ हो जाता है, अगर आप ऑपरेशन या सर्जरी भी करवाते हैं तो पहले जैसी बात नहीं बनती है। तो अब सोचिए, घर में हमारी जो खड़ी गाड़ियां हैं, चाहे वो मर्सिडीज है, BMW है, होंडा है, कोई भी गाड़ी है, हम उसका बहुत ख्याल रखते हैं, बड़ा अच्छे से पोंछ के रखते हैं, उसके लिए अलग से ड्राइवर रखते हैं और उसको चेक करते रहते हैं कि कहीं थोड़ी सी भी खरोच ना आ जाए। आर वी दैट कॉशियस फॉर आवर ओन बॉडी? क्या हम अपने शरीर को लेके, इस आत्मा को लेकर के, अपने मन को लेकर के इतने अटेंटिव, इतने कॉशियस हैं
कि इस पर एक छोटी सी भी नेगेटिविटी की या अनचाही चीज की खरोच ना आए, क्योंकि इस गाड़ी की वैल्यू डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट्स ने 320 करोड़ लगाई है। कितनी? तो आप कितने अमीर हैं? आप कितने अमीर हैं? 320 करोड़ के मालिक हैं। कहिए एक बार, मैं 320 करोड़ का मालिक हूं। फिर से दोहराएंगे, 3 बार में पक्का हो जाएगा। मैं 320 करोड़ का मालिक हूं। मैं, वाओ, कैसा लग रहा है? फीलिंग रिच, फीलिंग लेविश। मैं 320 करोड़ का मालिक हूं। ओहो, किसने बनाया? मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा ने बनाया, क्योंकि उसने इस बॉडी को ऐसा डिजाइन किया है, अगर इसमें कोई वायरस आ जाता है तो नेचुरली फीवर होता है, अगर इसमें कफा बढ़ जाता है तो सर्दी खांसी जुकाम होके बाहर निकल जाता है, अगर इसमें अनचाही कोई चीज़ अंदर पेट में चली जाती है तो डायरिया लूज मोशंस के थ्रू वो बाहर निकल जाती है, अगर ऊपर से कुछ जाता है और नहीं पचता है तो वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाता है। सच एफिशिएंट दिस बॉडी इज। लेकिन क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमें लगता है ओहो ये तो बीमारी आ गई, चलो चलो भागो भागो डॉक्टर्स के पास और इस सबको रोक दो। रोकने से क्या होता है? सब अंदर का अंदर रह जाता है। ये तो हो गई फिजिकल बात। फिजिकली अगर इस बॉडी का हम ध्यान नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन को ठेस पहुंचती है, हमारा मन उसे सफ़र करता है। मन को भी लगता है कि मेरा सारा ध्यान शरीर को ठीक करने के ऊपर जा रहा है, किंतु अगर शरीर मान लीजिए ठीक है, हम जानते हैं आजकल के लोग बहुत एक्टिव हैं, जिम जाते हैं, योगा क्लासेस में जाते हैं, बहुत अच्छे से वॉकिंग करने भी जाते हैं, शाम की वॉक करते हैं, सुबह की वॉक करते हैं। बहुत सारे लोग तो डाइट्स फॉलो करते हैं, कीटो डाइट, DIP डाइट और बहुत सारी डाइट्स को फॉलो करते हैं। लेकिन सब कुछ करते हुए भी अगर कोई पूछे आपसे, या मैं ही पूछ लेती हूँ एक बार आप सबसे, आप सभी जो यहाँ पे प्यारे प्यारे चेहरे बैठे हैं, हाउ मैनी ऑफ यू आर 100% फिट? प्लीज रेज योर हैंड्स। आप कह सकते हैं कि मैं 100% फिट हूं, चाहे अभी मेरे साथ मैराथन दौड़ लो। यस, वेरी गुड। ये जो हाथ खड़े हैं उनके लिए जोरदार तालियां, और जिनके हाथ नहीं खड़े हैं उनके लिए उससे भी ज्यादा जोरदार तालियां। क्यों? क्यों जोरदार तालियां? क्योंकि आप 2 बार जोरदार तालियां बजा के खुद को प्रेरित करने वाले हैं कि चल भाई, कल से मुझे ऐसा फिट होना है कि जब मुझे कोई कहे तो मैं भागने के लिए तैयार हूं। वो हेल्थ लाने का जज्बा पता है कब आता है? मानते हैं, जानते हैं कब आता है? जब हमारे पास कोई चारा नहीं बचता है। That's the human tendency। ये ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी है कि हम तब तक बदलना नहीं चाहते हैं जब तक हमारे पास कोई ऑप्शन ना बचे। हम उस समय आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, नेचर क्योर, योग, मेडिटेशन और ब्रह्मा कुमारी की तरफ उस टाइम पर मुख करते हैं जब डॉक्टर कहते हैं सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो कोई मेडिटेशन ही आपको बचा सकता है, अब तो कोई योगा वगैरह आपको बचा सकता है, या फिर अब आप प्रभु के शरण में जाइए, अब आप कुछ ऐसा ढूंढ लीजिए। हम उस समय जाकर के अपनी आंखें खोलते हैं। लेकिन मेरे अनुसार जब भी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है, मानसिक, शारीरिक, इमोशनल, कोई भी भावनात्मक स्तर पर प्रॉब्लम आ जाए, सबसे पहले नजर कहां जानी चाहिए? प्रभु पर। सबसे पहली नजर परमात्मा पर। आपने ऐसा क्या दिया है? आपने किस किस को इस दुनिया में भेजा है? आपने कौन कौन सा ऐसा आज तक इतिहास में
एग्जाम्पल्स दिए हैं जिससे कि मुझे फायदा हो सकता है। सर्च, ढूंढिए ढूंढिए, सर्च कीजिए, आंसर मिलेगा, व्यक्ति मिलेंगे, उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने नेचुरली खुद को ठीक किया होगा। मन परेशान हो तो अध्यात्म का हाथ पकड़ें, तन दुखी हो तो नेचर का हाथ थाम लें, और अगर दोनों खराब हो तो प्रकृति और परमात्मा दोनों को ही अपने नजदीक ले आएं या खुद उसके सानिध्य में चले जाएं। प्रकृति और परमात्मा दो ही ऐसी चीजें हैं जो अनंत हैं, अपरम अपार हैं, जिसका ना आद है ना अंत है, और ये दोनों ही हमारे पूरे जीवन को संपूर्ण रूप से स्वस्थ करने में सक्षम हैं। इसको मैंने अनुभव किया 2012 जब मुझे आर्थराइटिस हुआ था। मैं उस टाइम गेम्स कैप्टन, स्पोर्ट्स कैप्टन, भंगड़ा कैप्टन और अपने कॉलेज में स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट थी। और जब मुझे आर्थराइटिस डायग्नोज हुआ था, रोमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे हम गठिया कहते हैं, जॉइंट पेन, फुल बॉडी पेन्स होते हैं, मेरा सवाल था परमात्मा से, मैं तो बचपन से मेडिटेशन करती आ रही हूँ, कभी बाहर नहीं खाया है, तो कारण क्या है, मैं क्यों बीमार हूं? बिकॉज उठना बैठना भी बंद हो गया था, चलना फिरना बंद हो गया था, और वो क्वेश्चन लगातार मेरे माइंड में बैठा हुआ था। हर दिन ये सवाल उठता था। रिसर्च स्टार्ट करी, पढ़ना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, तो जवाब मिला, इट हैज नो क्योर। फिर मेरा इंटरनल डायलॉग यही चलता था, हे प्रभु, तेरी इतनी बड़ी दुनिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस दुनिया में किसी चीज का इलाज ना हो या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हो, क्योंकि इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल। तो ढूंढने लगे, न्यूट्रिशन स्टडी किया। आफ्टर कंप्लीटिंग एमकॉम, कंपनी सेक्रेटरी, यूपीएससी सब पूरा करने के बाद न्यूट्रिशन स्टडी किया, डाइट स्टडी किया, नेचुरोपैथी स्टडी किया, आयुर्वेद स्टडी किया, होम्योपैथी स्टडी किया, फिर अंत में योग को स्टडी किया, मेडिटेशन की और गहराई को स्टडी किया। करते एक्सपेरिमेंट करते अपने ऊपर अप्लाई करते स्टडी करते फाइनली कोविड के बाद 2021 गॉट क्योर्ड। एंड उस दिन से संकल्प लिया, अब वो लोग जिन्हें ये नहीं पता है कि ठीक कैसे हुआ जाता है, या जो ये मान के बैठ गए हैं कि शरीर इसका कोई और हल नहीं है, उन्हें बताना है कि ठीक होना यहाँ पर है। अगर आप किसी भी समस्या का हल चाहते हैं अपने जीवन में, तो उसका जवाब इधर है, यहाँ है, आपके खुद के अंदर है, आपकी आत्मा में ही निहित है, अंदर ही है, बाहर नहीं है। लेकिन उसे कैसे समझेंगे? चेंज कब आता है जीवन में? ना फ्यूचर में है ना पास्ट में है। चेंज उस मोमेंट में है जहां आप संकल्प लेते हैं कि आज से, अभी से, इसी पल से मैं खुद को चेंज करने के लिए रेडी हूं। और वो मोटिवेशन कहां से आएगा? या तो दूसरों को देख करके आएगा, या फिर अपने फ्यूचर को देख करके उसके डर से आएगा कि कहीं कल को मेरी स्थिति और ना बिगड़ जाए, मैं दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो जाऊं। कई बार ना माँ बाप, बड़े बुजुर्ग ये सोचते हैं हमने बच्चे किस लिए पैदा किए? इसलिए तो पैदा किए कि बुढ़ापे में आके हमारी देख रेख करेंगे। रॉन्ग एटीट्यूड। बुजुर्गों का एटीट्यूड क्या होना चाहिए? बड़ी उम्र में एटीट्यूड क्या होना चाहिए? कि मैं इतना सशक्त हूं कि तुम्हें इस उम्र में भी उठा सकता हूं गोदी में। इतना बल होना चाहिए, इतनी शक्ति होनी चाहिए, और वो पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि हम अपने आप को 40s के बाद बुजुर्ग समझना शुरू कर देते हैं, बुढ़ापा 70-80 में नहीं 60 में ही आना शुरू हो जाता है। बिकॉज एज इज ओनली अ नंबर, एज इज ओनली अ नंबर। अभी कुछ ही महीने पहले शायद आपने कभी वो वीडियो देखा होगा, 100 years की वो लेडी
लंदन से भारत आती हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलती हैं। इस उम्र में भी वो डेली उठ करके रोज भारतीय योग का अभ्यास करती हैं, मैराथन दौड़ती हैं, सब कुछ करती हैं, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आसन भी परफॉर्म करती हैं। तो आप बताइए बुढ़ापा किधर है? बुढ़ापा सिर्फ हमारी सोच में है। अब इस सोच को बदलेंगे हम खुद, कोई दूसरा नहीं। इंस्पिरेशन आप लोगों से ले सकते हैं, मोटिवेशन आपका खुद का होगा कि मुझे उठना है रोज और अपने आप को परमपिता परमात्मा से जोड़कर, अध्यात्म का सहारा लेकर, योग की शक्ति से अपने जीवन को वो राह दिखानी है कि मुझे जब कोई देखे तो मैं उसके लिए रोल मॉडल बन जाऊं कि वाह, इस उम्र में भी इतनी शक्ति, इस उम्र में भी इतना जज्बा, इस आयु में भी इतनी ताकत और ऐसी फिटनेस, वाओ। तब हम कह सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ सार्थक हुआ, मेरा जन्म सार्थक हुआ। हम यहां पर एक दूसरे को सिर्फ इंस्पायर ही तो कर सकते हैं, अदरवाइज एक दिन हम सबको जाना है। तो जब हम बात करते हैं योग की, योग का अर्थ ही है आत्मा का परमात्मा से मिलन, मेरा स्वयं का स्वयं से मिलन और मेरी शक्तियों से मिलन। हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर सातों चक्र रीढ़ की हड्डी के साथ अलाइंड हैं। इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, कृपया कुछ देर के लिए मेरे साथ अपनी कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठे। क्या होगा? थोड़ा सा अपने आप में जवानी महसूस होगी, थोड़ा सा बचपन महसूस होगा, आपको लगेगा आई एम यंग। एक बार अपना ढीला पोस्चर करके देखें और एक बार अपनी कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ के देखें। यू विल फील यंग, यू विल फील एक्टिव, यू विल फील एनर्जेटिक। तो आप सब क्या कहेंगे अपने आप से? एक बार खड़े होकर के बोलेंगे, आई एम एनर्जी, आई एम, आवाज नहीं आई, I am. Thank you so much. Take your seats. कैसा लग रहा है? एनर्जेटिक महसूस हो रहा है? योग में इतनी ताकत है कि आप हर पल, हर क्षण, हर दिन, हर समय चमकते रह सकते हैं। आप हर पल अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं। आप हर पल अपने अंदर वो स्फूर्ति, वो फुहार महसूस कर सकते हैं कि आपको जिंदगी जीना अच्छा लगने लगेगा। जिंदगी बोझल नहीं है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। और जितनी जिंदगी खूबसूरत है, मृत्यु उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में जितनी तरह का मृत्यु का प्रावधान दिया है, उसमें कहीं पर भी हॉस्पिटल के बेड पे, आईसीयू में, वेंटिलेटर पे मृत्यु का कहीं कोई डेफिनेशन नहीं है। उसका अर्थ क्या है? कि सारी उम्र व्यक्ति ने अपने आप को अच्छा स्वास्थ्य के साथ जीना सिखाया है, ताकि जब जाएं तो इतना ग्रेसफुली जाएं, हंसते हंसते, किसी पर बोझ बनकर नहीं, खेलते कूदते, चलते फिरते, दौड़ते भागते, अपने कार्य करते हुए इस सृष्टि से जाएं। ऐसा लक्ष्य हम सभी का होना चाहिए। और वो लक्ष्य सीखा है हमने भी अध्यात्म से, ब्रह्मा कुमारीज में आकर, बहनों के तप को देखकर, उनके डेडिकेशन को देखकर, उनकी मेहनत को देखकर, कि कैसे, जैसे आपके भी इस कलकत्ता में, आपके शहर में ना जाने कितने सेंटर्स हैं, कितनी सिस्टर्स वहाँ पर डेडिकेटेड हैं। आप उन्हें मंचासीन देख भी सकते हैं। वो कैसे दिन रात सभी को स्पिरिचुअल रास्ते पर लेकर जाने के लिए अपने आप को कार्यरत रखते हैं, ताकि सब लोगों का भला हो, हर किसी को अध्यात्म की राह मिले। अध्यात्म की राह का मतलब ये नहीं बिल्कुल भी है कि आपको सफ़ेद कपड़े पहनकर रहना है या घर छोड़कर चले जाना है। नहीं, सेंटर्स पर इतनी जगह नहीं है कि आप सभी वहां पर आके रहने लगो, लेकिन आप सबके आने के लिए दिल बहुत बड़ा है। रहना आप सभी को अपने घरों में ही है, लेकिन योग से राजयोग की प्राप्ति का लक्ष्य अगर हम लेते हैं तो जिंदगी
आपकी आसान होगी, रिश्ते आपके मधुर होंगे, बॉडी आपकी फिट होगी, मन आपका शांत होगा, चित्त आपका शीतल होगा। तो बताइए ज्यादा फायदा किसका हो रहा है? बोलो मेरा। यस, कभी कभी सेल्फिश होना चाहिए। फायदा किसका हो रहा है? और जब मन शांत होगा और अपना बिजनेस करेंगे, काम करेंगे, जॉब करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो उसमें मन और ज्यादा लगेगा या नहीं? जब रिश्ते मधुर होंगे, आपस में प्रेम प्यार होगा, तो उस प्रेम प्यार की वजह से आपको और अच्छा लगेगा या नहीं? कई बार ऐसा देखा है, सुना है, बोलते हैं हाँ यार वही बीवी, वही बच्चे, वही घर, वही सब कुछ, जाकर के उन्हीं का तो चेहरा देखना है। आई फील एक जिंदगी मिली है, एक परिवार मिला है, कितने खूबसूरत चेहरे हैं। आपको ऐसा लगना चाहिए 40s में भी, 60s में भी, 70s में भी, 80s में भी, आई एम वेटिंग टू सी माई वाइफ, आई एम वेटिंग टू सी माई चिल्ड्रन, आई एम वेटिंग टू सी माई फैमिली। ये आपस में रहते रहते इतने बोरिंग क्यों हो जाते हैं? आज भी वो जज्बा होना चाहिए कि आप एक दूसरे की प्रेजेंस को सेलिब्रेट करें। आज भी ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी फैमिलीज को सेलिब्रेट करें। आज भी ऐसा होना चाहिए कि आप अपने पड़ोसियों को सेलिब्रेट करें। आज भी ऐसा होना चाहिए कि आप प्रकृति को सेलिब्रेट करें। जल, वायु, धरती, अग्नि और आकाश, पांचों तत्व परमात्मा ने हम सभी के लिए मेरे पैदा होने से पहले ही इस धरती पर दे दिए थे कि ये आत्मा जब पैदा होगी तो इसके श्वास लेने के लिए हवा चाहिए, और इसको पीने के लिए जल चाहिए, चलने के लिए धरती का आश्रय चाहिए, और बाहर निकले तो आसमान की छत चाहिए। कितना कुछ दिया है भगवान ने धन्यवाद करने के लिए। ऑनेस्टली बताएं, आप में से कितने लोग हैं जो हर रोज उठ करके सबसे पहले परमात्मा और प्रकृति का आंख खुलते ही धन्यवाद करते हैं? आई डाउट आप सभी अस्मिता दीदी, मधु दीदी से मिल चुके हैं। यस, ग्रेट। तो जब आप अपने जीवन में परमात्मा, प्रकृति और अपने आसपास के हर एक क्षण का धन्यवाद करने लगते हैं, ग्रैटिट्यूड देने लगते हैं, आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स छटने लगती हैं और खुशियों के मौके और ज्यादा मिलने लगते हैं। ये हमें योग सिखाता है। योग में है क्या? योगा शब्द सुनते, इंटरनेशनल योगा डे के बाद बारे में सुनते ही आवाज कान में जैसे ही पड़ती है, दिमाग में पहली छवि बनती है कोई ऐसे आसन, कोई वैसा आसन, एक टांग पर खड़े, ऐसा वाला दिमाग में आने लगता है। राइट? यस और नो? लेकिन थोड़ा इससे बाहर निकलिए। योग का अर्थ सिर्फ आसन नहीं है। योग का अर्थ है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग से राजयोग की प्राप्ति का नाम योग है। मन, आत्मा और शरीर तीनों को सिंक्रोनाइज करने का नाम योग है। अपने अंतर आत्मा की चेतना को जगाने का नाम योग है। इसीलिए परमपिता परमात्मा शिव से जो ये योग निकला है, उसके लिए मैं बहुत ब्यूटीफुली हमेशा एक लाइन बोलती हूं, शिव रूप है, अनूप है, अनंत है, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप है। शिव ही हैं इस जग के सार, परमपिता शिव निराकार, परमपिता शिव निराकार। और जब हम परमपिता परमात्मा से अपने आप को जोड़ते हैं ना, तो वो मुश्किल नहीं लगता, जोड़ना नहीं पड़ता। नेचुरल कनेक्शन महसूस होता है निराकार शक्ति से, और आप जैसे ही उनसे कनेक्ट करते हैं, रेगुलरली, कंटिन्यूअसली आपके माइंड में और आपके अंदर, आपके भीतर शक्तियों का प्रवाह होने लगता है। और जानते हैं वो क्रेडिट बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में कब मदद करता है? जब घर में कोई बात हो जाती है, जब आपकी बेटर हाफ कुछ ताना मार देती है, या फिर आपके हस्बैंड कुछ कह देते हैं, या आपके माता पिता डांट देते हैं, या आपको आपकी कंपनी से कोई फटकार मिलती है, या छोटी मोटी घर में कोई बातें हो जाती हैं। उस समय जो आपका परमपिता परमात्मा से लिया हुआ मेडिटेशन के थ्रू जो क्रेडिट बैलेंस है ना,
वो आपको वहां पर सेव करता है। मेडिटेशन और योग इसलिए नहीं किया जाता कि जब प्रॉब्लम आएगी तब देखेंगे। ये इसलिए किया जाता है कि डेली बेसिस पे जब मैं अपने आप को इतना प्रफुल्लित कर लूं, भर लूं, तो जब कभी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो आई विल बी एबल टू यूज माई क्रेडिट बैलेंस। इसलिए चिरकाल का अभ्यास, बहुत लंबे समय का अभ्यास। इसलिए जब आप योग की प्रैक्टिस करते हैं, आहार अच्छा लगते हैं, व्यवहार अच्छा करते हैं, आचरण आपका अच्छा होता है, उठना बैठना, सोना जागना, काम करना और रेस्ट करना, जब ये सब कुछ बैलेंस्ड होता है, हम उसी को योग कहते हैं। जिसके लिए श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में बहुत ब्यूटिफुली एक श्लोक दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी भावार्थ कि जिस इंसान का सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना, कार्य करना और रेस्ट करना सब चीजों में समभाव है, सामान्यता है, बैलेंस है, उस व्यक्ति के लिए योग दुखों का नाश करने वाला बन जाता है। और आप समझते हैं योग मीन्स एक टांग पर खड़े होना? ये तो सिर्फ अपने माइंड को बैलेंस करने का तरीका है। जिस व्यक्ति के आत्मा के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर, जिसके मन के अंदर स्टेबिलिटी होगी, वो बहुत आसानी से एक टांग पर बैलेंस करके खड़ा हो सकेगा। वेरी इजीली यू विल बी एबल टू स्टैंड। तो आइए चेक कर लेते हैं, खड़े हो जाइए सभी, एक टांग पर खड़े होके दिखाइए, देखते हैं कितने ऐसे ऐसे करते हैं और कितने स्टेबिलिटी से खड़े रहते हैं। इसी बहाने आज योग का वृक्षासन भी हो जाएगा और आपका टेस्ट भी हो जाएगा। स्टैंड ऑन वन लेग। देखो, चीटिंग नहीं करना, कुर्सी का सहारा नहीं लेना। स्टैंड ऑन वन लेग, एक टांग पर खड़े होना है, चेक करना है कितनी देर खड़े होते हैं। अब इसमें फायदा पता क्या है, आप और अटेंशन से सुनेंगे मेरे को। आप सोएंगे नहीं, नींद नहीं आएगी, झुटका नहीं मारेंगे, उबासी नहीं लेंगे, एक टांग पर खड़े रहेंगे, देगा गिर ना जाएं, चलो गिर ना जाएं। वाह, पीछे वाले देखो कितने होशियार हैं, उनको बचपन याद आ रहा है, वो छोटे बच्चों की तरह हाथ भी ऊपर करके खड़े हैं। सो लवली, थैंक यू सो मच। प्लीज टेक योर सीट्स, प्लीज टेक योर सीट्स। योग के जितने भी आसन हैं हमें एक्चुअली मेंटली फिट और स्टेबल बनाते हैं। कैसे? जब हम आसनों की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होने लगता है, और जब हमारा मन एकाग्र होने लगता है आप अपने जीवन के डिसीजंस बहुत अच्छे से लेने लगते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर आपकी अच्छी हो जाती है, और जैसे ही डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी आप अपने जीवन के बहुत अहम निर्णय कभी भी गलत नहीं लेंगे। यू नो दैट्स कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड। वो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड क्यों आता है? क्योंकि हमारा मन बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है। आप में से कितने लोग हैं, ऑनेस्टली बताना, जो ये 6 इंच का एक डिवाइस है हमारे सबके हाथ में, और फ्री में बैठ करके उसको द्रौपदी जी की साड़ी की तरह ऐसे ऐसे करते रहते हैं, वो नीचे से आता ही जाता है, आता ही जाता है, आता ही जाता है, वो खत्म ही नहीं होता। और वंडरफुल ये है, एक बार आपने जो देख लिया अगले दिन वो सब दिखाता जाता है, दिखाता जाता है, दिखाता जाता है। यस, एम आई राइट और नॉट? यूथ कितने बैठे हैं यहाँ पे? और जो यूथ समझते हैं वो भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर यूथ हियर? अब आपको एक रियलिटी बता रही हूं, अपने बच्चों को जरूर बताना। सोशल मीडिया पर जो स्क्रॉलिंग है ना, इट इज फ्री में एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज कंपनीज। आप स्क्रॉल कर रहे हैं, उनके पैसे बन रहे हैं। करेंगे आज के बाद? आप इतने फ्री हैं, किसी के लिए भी, किसी के लिए भी इतना काम करते हैं, जैसे टाइम मिलता है लग जाते हैं। और वो ऐसे ऐसे करने में कितने घंटे चले जाते हैं पता है? और फिर हमारा माइंड पल्यूट होता है, हमारा कीमती समय चला जाता है। माइंड में उतनी ही ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन होने की वजह से माइंड स्कैटर्ड हो जाता है।
हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है, रात को नींद नहीं आती है और फिर गोलियां खानी पड़ती हैं, फिर धन डॉक्टर्स के पास जाता है, मेहनत हम करते हैं, पैसा डॉक्टर ले जाते हैं। वाह, कितनी बड़ी बात है, हम कितने सयाने हैं। द चाइल्ड इज सो हैप्पी। एक बार ताली मार दो उसके लिए। ताली बजाने से क्या होता है? आपका एक्यूप्रेशर। मुझे आपके सेहत का बहुत ख्याल है, इसलिए बार बार ताली बजवाती हूँ, ताकि आप एक्यूप्रेशर करते रहें, ताली बजती रहे, मन खुश होता रहे और आपके शरीर का एक्यूप्रेशर होता रहे। यस, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सबसे शेयर करते हैं। फिजिकल बॉडी की बात हुई, हमारे शास्त्र कहते हैं आधी ज व्याधि। अगर कभी किसी ने सुना हो आधी ज व्याधि, आधी ज व्याधि का मतलब है ऑल साइकिक एलिमेंट्स गिव राइज टू फिजिकल प्रॉब्लम्स और फिजिकल एलिमेंट्स। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो हर घर में हर व्यक्ति को होनी चाहिए, देना मेरा फर्ज है। समझना और धारण करना वो आपकी मर्जी है। जिंदगी में, लाइफ में अक्सर मुझे लोग ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं, हमें छोटे से पॉइंट्स बता दो जल्दी से कि हम कभी बीमार ना हों। हम हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम हमेशा ठीक रहना चाहते हैं। कुछ ऐसा बता दीजिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, संक्षिप्त में और शॉर्ट में, कि हम हमेशा स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहने के लिए थोड़े से सूत्र हैं हमारे वेदांता में, चारों वेदास में, आयुर्वेद में। वाघभट्ट जी ने 7000 सूत्र दे दिए आयुर्वेद में एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए। कि अगर स्वस्थ रहना है तो ये 7000 सूत्र धारण कर लो, अपने लाइफ में सीख लो, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। राजीव दीक्षित जी ने उसमें से कुछ 70 सूत्र निकाले ऐसे कि जो व्यक्ति, हर व्यक्ति को नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो फिट रह सके। और उसमें से कुछ पॉइंट्स आज मैं आपको देना चाहती हूं, क्योंकि आप आए हैं तो फायदा तो होना चाहिए ना। वो पॉइंट्स क्या हैं? बीमारी आती कैसे है, नोट कीजिए अपने माइंड में। बीमारी आती कैसे है, बीमार होते क्यों हैं, व्हाट आर द रीजंस व्हाई वी गेट अनहेल्दी। सबसे पहला, अनहेल्दी डाइट। नंबर 2, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। नंबर 3, बे टाइम पर खाना, पीना और सोना। नंबर 4, रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ हीलिंग क्राइसिस। जब हीलिंग क्राइसिस आते हैं बॉडी में, जिसे हम हैप्पी क्राइसिस बोलते हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, ये सब बीमारियां नहीं हैं, ये हीलिंग क्राइसिस हैं। शरीर के अंदर कुछ भी अनचाहा आ जाएगा तो शरीर उसे उठा करके बाहर फेंकेगा, और जब वो बाहर थ्रो करता है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेकर के उसे वहीं पर स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। अब आप सोचिए, घर की गंदगी बाहर ले जाने के बजाय घर के अंदर ही डाल दी जाए तो क्या होगा? क्या होगा? स्मेल आएगी, सड़न होगी, गंदगी हो और ज्यादा बिखरेगी, और पहले से भी ज्यादा वहां उस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। हर रोज आपके घर का कचरा, जिस घर में आप सभी रहते हैं, हर रोज उस घर का कचरा सफाई करके बाहर ना ले जाकर हर रोज अंदर डाल दिया जाए। वॉशरूम का, आपके किचन का, और आपके कमरों का, और आपके स्टोर रूम का सारा कचरा इकट्ठा करके हर रोज आपके बिस्तर के नीचे डाल दिया जाए, तो आपका कमरा कैसा होगा? Oh my God, such a brilliant child. Wow. Huge round of applause. एक छोटे से बच्चे को भी इतनी समझ है। तो हम हर रोज सफाई करते हैं, हम अपने घर को बहुत क्लीन रखते हैं,
We want it neat and tidy and clean and lavish and luxurious and beautifully decorated. Yes, बंगाल में जो आपके फ्लावर्स हैं मेरे फेवरेट हैं, और आप सबके घरों में इतनी सुंदर सुंदर जो डेकोरेशंस होती हैं, देख करके मन खुश हुआ जितने दिन से मैं यहाँ हूं। तो अब सोचिए, ये घर जो परमात्मा ने दिया, ये मंदिर जैसा तन जिसमें मैं देवता रूपी आत्मा निवास करती हूं, इसकी शुद्धता, इसकी सुंदरता और इसकी डेकोरेशन और इसकी सेलिब्रेशन कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। हम इसमें कभी भी कुछ भी कैसे भी बिना सोचे बिना समझे ऐसे ही डाल देते हैं। किसी ने जरा सा कुछ दे दिया, आओ तुम भी खा लो, हाँ हाँ लाओ लाओ। खाना खाने के लिए, भोजन के लिए भी हम क्या करते हैं, खाना बच गया है घर में इसलिए खा लेते हैं। भूख नहीं है, बच गया है इसलिए खा लेते हैं। कोई घर में मेहमान आया है उसका साथ देने के लिए खा लेते हैं। खाना आज ज्यादा बन गया है इसलिए खा लेते हैं, और क्योंकि मैं कह रही हूं आप खा लीजिए, हम इसलिए भी खा लेते हैं। जबकि इस शरीर को भोजन तभी देना चाहिए जब भूख लगे, और पानी तभी पीना चाहिए जब प्यास लगे। और बात चल रही थी हैप्पी क्राइसिस की, तो जो हीलिंग क्राइसिस हमारे बॉडी के अंदर से बाहर आने के लिए तैयार होते हैं, जब हम उन्हें सप्रेस कर देते हैं, वही सबसे पहला कारण बनता है बीमारियों के क्रिएट होने का। फॉर एग्जाम्पल, पिछले 5 years में मैंने अभी तक जितनी भी कंसल्टेशंस ली हैं, जितने लोगों के साथ उनको देखा, सुना, समझा और उनकी केस हिस्ट्री जानी, तो समझ में आया ऐसे बहुत सारे केसेस थे जिनको जॉइंट पेन्स हुई। उन्होंने अपने फीवर, टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू को बार बार गोलियां लेकर के, मेडिसिन लेकर के सप्रेस किया था। जब हम फीवर्स को बार बार सप्रेस करते हैं तो धीरे धीरे जॉइंट्स के पेन्स शुरू हो जाते हैं। और जब हम सर्दी को जो हमारे नजला होता है, जुकाम होता है, सर्दी हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, जब बार बार उसे सप्रेस करते हैं तो साइनसाइटिस हो जाता है। जब हम खांसी को बार बार सप्रेस करते हैं तो धीरे धीरे एज्मा की ओर बढ़ते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो शरीर का कचरा शरीर में नहीं, बाहर जाना चाहिए। तो जब भी हम ऐसी छोटी छोटी क्राइसिस आते हैं, हम रॉन्ग ट्रीटमेंट करते हैं, वो सब अंदर चला जाता है और वहीं से बीमारी फर्स्ट लेयर से सेकंड लेयर में पहुंच जाती है। फिर जब सेकंड लेयर की बीमारी आती है, उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो वो फिर थर्ड लेयर में चली जाती है, और ऐसे ही करते करते 7th लेयर तक बीमारी पहुंचती है। एंड द लास्ट स्टेज इज कैंसर्स एंड द ट्यूमर्स, जिसके लिए डॉक्टर्स या मेडिकल साइंस भी कहती है सॉरी, वी हैव नो आंसर फॉर दैट। शुरू कहां से हुआ? सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, स्किन इश्यूज, छोटी मोटी फुंसी, वहां से दबाते गए, अंदर जाके बीमारियां बनती हैं। नहीं करना है। और इसके लिए हमारे आयुर्वेद में, श्रीमद् भगवद गीता में, गुरु ग्रंथ साहब में श्लोक दे रखे हैं। मैं अपने आप से कुछ नहीं कह रही हूं। दिस इज ऑल रिसर्च बेस्ड एंड दिस इज ऑल साइंटिफिकली प्रूवन। और उसके आगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पे हम अब बात करने जा रहे हैं, मेंटल इश्यूज। जैसे ही हमारे मन में कोई दुख, गम, चिंता, स्ट्रेस, टेंशन आता है, वो एक बीमारी को धीरे धीरे जन्म देता है, जिसके लिए हमारे शास्त्र कहते हैं आधीज व्याधि। आधि मीन्स साइकिक एलिमेंट्स, व्याधि मीन्स फिजिकल एलिमेंट्स। आधीज व्याधि, all the mental ailments give rise to physical ailments और problems। तो यहां पर सबसे बड़ा रोल आज ब्रह्मा कुमारी प्ले कर रहे हैं हमारे मन का ध्यान रख के। अगर आपके बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हैं, आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज के मालिक हैं, आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, कामकाज, बिजनेस, नौकरी, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तन ठीक नहीं है, अगर मन ठीक नहीं है,
तो आप कैसे एंजॉय करेंगे? कर सकते? कर सकते? नहीं कर सकते। शरीर भी चलो ठीक है, लेकिन मन परेशान रहता है। कई बार हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, बोलते हैं सब कुछ है लाइफ में, बट पता नहीं क्यों मन खुश नहीं है। सब कुछ है जिंदगी में, लेकिन मन नहीं लग रहा है, खुशी नहीं हो रही है अंदर से, कभी खुशी महसूस नहीं होती है। जब ऐसी बातें लोग बोलते हैं तो वहां पर कहां कमी है बताइए? हमारा माइंड, हमारा चित्त, हमारा दिल, भावनात्मक स्तर पर जो हम डिप्लीट हो रहे हैं, वो कारण बन जाता है सब कुछ होते हुए भी उसे ना एंजॉय करने का। और कई बार तो ऐसे भी लोग आते हैं, बोलते हैं डाइट भी ठीक कर ली, एक्सरसाइज भी रोज कर रहे हैं, योग क्लास में भी जा रहे हैं, डांस क्लास में भी जा रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं है। क्वेश्चन, क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि मन ठीक नहीं है। और अगर मन ठीक नहीं होगा, एक लाइव एग्जाम्पल देखते हैं। इधर एक शेर है, यहां एक शेर है, दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? यहां एक शेर है, उसके ठीक ऑपोजिट यहां एक बकरी बांधी है, ठीक है? इधर शेर है, इधर बकरी है। अब शेर के सामने बकरी बंधी हुई है, बकरी के आगे हम ड्राई फ्रूट्स भी देंगे, उसको खाने के लिए हम फ्रूट्स भी देंगे, उसको अच्छे अच्छे जूस भी देंगे। आपको लगता है उसके तन को लग जाएगा सब कुछ? क्यों नहीं लगेगा? उसका डर खाए जा रहा है। यस, उसको लगेगा नहीं ना। व्हाट हैपेंस? एक बहुत बड़ी रिसर्च इस दुनिया में हो चुकी है, आई डोंट नो आप सभी ने कभी जानी है, पहचानी है, पढ़ी है या नहीं। एक बहुत बड़े राइटर हैं लुइस हे, उनकी बहुत बड़ी रिसर्च है और न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर हैं, हील योर बॉडी, यू कैन हील योर लाइफ, ये उनकी किताबें हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने किताबें लिखी हैं, द प्लेसिबो इफेक्ट, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आई कैन हील माई बॉडी, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। स्पष्ट रूप से बताया है कि जब हमारे मन में चल रहे इमोशंस एंड फीलिंग्स खराब होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर बनी हुई जो बीमारियां हैं वो ठीक नहीं हो पाती हैं। एंड दिस इज द रीजन एक व्यक्ति को जब हम बाह्य रूप से डायग्नोज करके मेडिसिन देते हैं ना, वो सिर्फ उसके बाहर के एक पैरामीटर को ठीक कर पाता है टेम्पररीली, लेकिन रूट कॉज जो है बकरी का डर, वो जो रूट कॉज है उसको वहां से हटा देंगे, कहीं दूर ले जाएंगे, बकरियों के झुंड में डाल देंगे, तो वो खुशी खुशी खाएगी और उसको सिंपल सादा घास भी उसके लिए अमृत बन जाएगा। और इधर शेर के सामने बांध करके जितना कुछ दिया है उसके लिए वो भी विष बन रहा है। वहां बात आती है दोस्तों कि जब हम भोजन, पानी, दोनों चीजें, टेंशन, स्ट्रेस, दुख, गम, चिंताओं में बैठ करके खाते और पीते हैं, हमारे शरीर को वो जूस, वो ड्राई फ्रूट्स, वो शुद्ध शाकाहारी भोजन भी नहीं फायदा देता है। इसलिए आज से इस योग दिवस पर एक संकल्प हम सब करेंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट हम अपना भोजन और पानी या जूस जब भी पिएं, जब भी खाएं अपना भोजन, जब भी पानी पिएं, परमपिता परमात्मा को याद करके उसे अमृत बना करके हम खाएंगे और पिएंगे। ना तो कोई बात सोचेंगे, ना कोई काम को सोचेंगे, ना किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, और ना ही हम अपने खाने के टेबल पर कोई बातों को बोलते हुए, डिस्कस करते हुए उस खाने को खाएंगे। बिकॉज
भोजन आप क्या कर रहे हैं वो इतना मैटर नहीं करता, भोजन किस भावनाओं से कर रहे हैं वो मैटर करता है। भोजन बना कैसे है वो मैटर करता है, पर इतना नहीं, उस भोजन को बनाने में सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है आपके मन में चल रहे विचार। आपने शुद्ध देसी घी ले लिया, मिट्टी का बर्तन भी ले लिया, आपके सारे इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे हो गए, लेकिन खाना बनाते बनाते आप चिंता में हैं, और खाना जब खाने बैठे हैं तब भी चिंता में हैं। तो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट भोजन में जो अंदर जा रहा है वो कौन सा है? हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस। वही तो है जो हर पल कार्य कर रहे हैं। इसलिए लुइस हे का जो इतना बड़ा रिसर्च हुआ कि हमारे शरीर के एक एक भाग के साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। डायबिटीज, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, नेक पेन, घुटनों का दर्द, कोई किसी भी बीमारी का नाम ले लीजिए, इट हैज अ इमोशन एंड फीलिंग अटैच्ड बिहाइंड इट। फॉर एग्जाम्पल, जिन्हें गर्दन में दर्द होती है, गर्दन मोड़ने में प्रॉब्लम होती है, गर्दन स्टिफ हो जाती है, दैट पर्सन इज स्टिफ टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑफ लाइफ। वो अपनी जिंदगी में लोगों को एक्सेप्ट करने में बड़े स्टिफ होते हैं, वो स्टिफनेस उनकी गर्दन में आ जाती है। जो व्यक्ति अनलव्ड महसूस करता है कि मुझे कोई प्रेम नहीं करता, मुझे मेरे पति प्रेम नहीं करते, मुझे मेरी माँ प्रेम नहीं करती, मुझे मेरा बच्चा प्रेम नहीं करता, या मेरी वाइफ प्रेम नहीं करती, या वो अनलव्ड महसूस करते हैं जीवन में, अनलव्ड, खुद के लव बकेट्स फुल नहीं है, अपने आप को प्रेम की कमी महसूस करते हैं, उस कमी में क्या होता है? आर्थराइटिस, द फीलिंग ऑफ लैक ऑफ लव। अनलव्ड जब महसूस करते हैं तो वो अपने आप को उस महसूसता के कारण उसी अनसेटिस्फैक्शन में, डिससेटिस्फैक्शन में खाना खा रहे होते हैं, उसी विचार के साथ जी रहे होते हैं, उसी विचार के साथ सोने चले जाते हैं, उसी विचार के साथ नहा रहे होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो विचार हमारे बॉडी के अंदर, मन के अंदर चल रहे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे मैनिफेस्ट होते 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 क्या बन जाता है? जॉइंट पेन, आर्थराइटिक उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं लोगों की। क्यों होती हैं? क्योंकि जिंदगी में एक्सेप्टेंस नहीं है। डायबिटीज कब होती है? जिंदगी में मिठास की कमी है, इसलिए वो मिठास से दूर ही लेके चला जाता है। वो बेचारा व्यक्ति मीठा ही नहीं खा सकता, क्योंकि जिंदगी में खुद के अंदर मिठास ही महसूस नहीं है, रूखापन है, बहुत स्ट्रिक्ट है, हिटलर की तरह, जैसे पता नहीं दुनिया से क्या लेके आए हैं और क्या ले जाएंगे। They want to be always perfect, organized, एकदम जैसे बंदूक तनी रहेगी, तुमने ये किया नहीं तो उड़ा दूंगा, वो वैसा वाला मिठास नहीं है। They don't take life easily, they take the life very serious। जिंदगी बहुत सीरियस है, आसान नहीं है, लूज नहीं करना है, ढीला नहीं छोड़ना है, तो दैट कम्स टू बी डायबिटीज। ऐसे ही आप कोई भी बीमारी का नाम लीजिए, इट हैज अ इमोशन एंड फीलिंग एंड माइंड पैटर्न्स अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर डिजीज। तो जब हम एफर्मेशंस लेते हैं, जैसे हम ब्रह्मा कुमारीज में एफर्मेशंस लेना सिखाते हैं, आप जब दीदियों से कनेक्ट करेंगे, सेंटर्स पर आएंगे, मेडिटेशन सीखेंगे, वो आपको एफर्मेशंस लेना सिखाएंगे कि हर रोज उठ करके अपने आप को 11 बार बोलो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। ऐसा बोलते ही शक्तिशाली महसूस होने लगता है। जब आप वो एफर्मेशंस लेने लगते हैं, मेडिटेशंस करने लगते हैं, उसका अभ्यास डेली बेसिस पे करने लगते हैं, आपके जीवन के अंदर चेंजेस आने लगते हैं। जब आपके माइंड के पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, बीमारी वहां से खत्म होनी शुरू हो जाती है। अदरवाइज क्या होता है, हम सालों साल मेडिसिन खाते रहते हैं, ब्लड टेस्ट कराते रहते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते रहते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहते हैं, दवाई के गोली के एमजी बढ़ते रहते हैं। जो डायबिटीज वाला है गोली से इंसुलिन पे आ जाता है, जो पेन किलर्स पे है वो स्टीरॉइड्स पे आ जाता है, और जो ऐसे ढीला ढाला चल रहा है वो बेचारा ऑपरेशन और सर्जरी पे पहुंच जाता है। एंड देयर इज नो एंड टू
डिजीजेस। लेकिन अगर हमें अपने भारत को स्वस्थ भारत बनाना है तो एक एक नागरिक को स्वस्थ होना पड़ेगा और एक नागरिक को अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेते हुए उनको स्वस्थ बनाना पड़ेगा। तब जाकर के हम इस भारत को स्वस्थ भारत बना सकते हैं, जिसके कारण आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संकल्प लिया और 12वां साल भी आ गया। देखिए और कितनी खूबसूरती से धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है और लोग योग का मार्ग अपना रहे हैं। और ये आज से नहीं है, वर्षों से चलता आ रहा है। हमारे गुरु, पीर, पैगंबर, संत, सन्यासी, महात्मा, योगी लोग सब योग का अभ्यास क्यों करते थे? ताकि प्राणायाम करके प्राणों का व्यायाम कर सकें और अपनी प्राण एनर्जी को, ऊर्जा को बढ़ा सकें। क्यों करते थे वो योग का अभ्यास? आसनों में क्यों टिक के बैठते थे? ताकि मन परमात्मा में लग सके और शरीर स्थिर रह सके, माइंड स्टेबल रह सके, मन में कोई आलतू फालतू विचार ना आए। इसलिए किया जाता है दोस्तों योग। योग इसलिए नहीं किया जाता है कि हमें आपको टेढ़े टेढ़े देखने का शौक है। योग इसलिए नहीं करना है कि हमें अपने आप को तकलीफ देनी है। योग इसलिए करना है ताकि माइंड में बैलेंस आ सके। योग इसलिए करना है ताकि राजयोग तक पहुंच सके। योग इसलिए करना है क्योंकि अध्यात्म के अलावा कोई दूसरा ऐसा अमृत नहीं है इस दुनिया में जो हमें किसी भी बड़ी बीमारी से या प्रॉब्लम से या मानसिक कष्ट से बाहर निकालने में सक्षम हो। अध्यात्म का मतलब ही है योग, योग का मतलब ही है अध्यात्म। योग मीन्स राजयोग, कि मैं आत्मा अपने कर्म इंद्रियों का राजा बन जाऊं। योग उसमें हमारी मदद करता है। और जब हम बॉडी से हल्के होते हैं, जब हम अपनी बॉडी से लाइट होते हैं, तो जिंदगी जीने में बहुत मजा आता है। कि जब सुबह उठें तो हम स्फूर्ति के साथ उठें, ग्रेसफुली मूवमेंट हो, एकदम से हमारा पेट साफ हो, तेज भूख लगे और अच्छे से खाएं। और जब रात को सोएं तो गहरी नींद सोएं, बिना करवटें बदलते। नहीं तो वो गाना गाना पड़ता है, तेरी याद में हम करवटें बदलते रहे। वो सारी रात करवटें ही बदलते रहते हैं, फिर गोलियां खानी पड़ती है। नो, दैट्स नॉट नीडेड। लक्ष्य बनाए अपने जीवन का। ड्रग्स, डॉक्टर्स, डिजीजेस, 3D नहीं चाहिए लाइफ में। जिंदगी कैसी चाहिए? एकदम स्वस्थ, मन एकदम तंदुरुस्त, निर्मल, शांत, क्लियर, फोकस्ड, नो कंफ्यूजन्स। करना चाहेंगे? इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक करते हैं। इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक करते हैं। सभी बैठें, दोनों पैरों को जमीन पर और हाथों की मुट्ठियों को बंद कर ले। इंस्टेंटली अगर खुद को रिलैक्स करना हो, कभी अपने ऑफिस में बैठे हुए, अपने कार्य क्षेत्र पर बैठे हुए, या घर में भी कभी दिल करे कि आई वांट टू रिलैक्स माई सेल्फ इंस्टेंटली। अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम करके आए हैं, अभी बहुत बड़ा कोई फंक्शन किया है और थक गए हैं और हम अपने आप को एकदम से रिलैक्स करना चाहते हैं, तो क्या करना है? इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। ये आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में जवानों को भी कराई जाती है और योग की पद्धति में हम भी अपने पेशेंट्स को और सब लोगों को करवाते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, जस्ट लिसन टू माय डायरेक्शंस, और अपने आप को धीरे धीरे, जैसा जैसा मैं बोलते जाऊं वैसा वैसा आप अभ्यास करते जाइएगा। अपना पूरा ध्यान पैरों के पंजों पर ले जाएं। पैरों को जमीन के साथ कस के जोर से अच्छे से दबाएं, टाइट कर दे अपने पैरों को। पैरों को टाइट कर दीजिए, पैरों के एंकल जॉइंट्स को टाइट कर दीजिए। टाइटन योर एंकल जॉइंट्स, टाइटन योर फीट। काफ मसल्स को टाइट कर दें, अपने घुटनों को टाइट कर दीजिए, अपने थाइस को टाइट कर दीजिए, अपने बटक्स को, हिप जॉइंट को, वेस्ट रीजन को भी टाइट कर दीजिए। जिन्हें मूल बंद लगाना आता है, मूल बंद लगा लीजिए। अपने पेट को टाइट कर लीजिए, एब्डोमेन को पीछे खींच लीजिए, सारी वायु बाहर फेंक दीजिए और टाइट करते हुए धीरे धीरे अपने चेस्ट मसल्स को भी टाइट कर लीजिए। मुट्ठियों को कस के बंद कर लीजिए, शोल्डर्स को टाइट कर लीजिए, बाजुओं को टाइट कर दीजिए, कोहनियों को टाइट कर दीजिए और अब अपने चेहरे के मसल्स को टाइट कर दीजिए। आंखों को बंद करके कस के भींच लें और अपने दांतों को भी टाइट कर दीजिए। टाइटन योर होल बॉडी, अपने मस्तिष्क को भी टाइट कर लीजिए। टाइटन 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 योर होल बॉडी, टाइटन योर होल
head, mind, brain, everything tighten, 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 tighten and relax. ढीला छोड़ें. Loosen your hands, loosen your feet, loosen your whole body. ढीला छोड़ दें, ढास लगा लें, रिलैक्स करें, लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें. रिलैक्स. ढीला छोड़ें, बिल्कुल ढीला. नाउ दिस इज कॉल्ड इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, जो आपकी पूरी बॉडी को, माइंड को, ब्रेन को, हमारी वायरिंग को, हमारे 72,000 नाड़ियों को एकदम से रिलैक्स करता है. एकदम ढीला छोड़ देना है, समर्पित कर देना है धरती माँ को. और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन एक और बहुत ब्यूटीफुल मंत्र स्वस्थ रहने का बताना चाहूंगी. वो है प्रकृति के 5 तत्वों के साथ जुड़ना और होलसम फूड खाना. फूड वो नहीं जो सिर्फ मुख से खाया जाए. आप जो देखते हैं और सोचते हैं वो भी भोजन है. आप जो सुनते हैं और सोचते हैं, विचार लेते हैं, महसूस करते हैं, वो भी भोजन है. आप मुख से जो खाते हैं वो भी भोजन है. आप जो बोलते हैं वो भी आपका भोजन है. और आप लिखा हुआ पढ़ करके कुछ सोचते हैं वो भी आपका भोजन है. पानी जो पीते हैं वो भी आपका भोजन है. भोजन जो खाते हैं वो भी आपका भोजन है. तो ये सब प्रकार के भोजन का ध्यान रखना है कि मुझे इसकी क्वालिटी को बढ़ाना है. मुझे इसकी क्वालिटी ऐसी रखनी है बिकॉज आई हैव माई ओन स्टैंडर्ड्स. भाई हम अपने घर का स्टैंडर्ड तो रेज कर लेते हैं, हम अपनी गाड़ी का स्टैंडर्ड रेज कर लेते हैं, हम अपने घर के बाहर लगी हुई नेम प्लेट का भी स्टैंडर्ड रेज करते हैं, लाइटिंग इफेक्ट भी बड़ा अच्छा कर लेते हैं. बट हमारे खुद के जीवन के मन में सोची हुई बातें, सुनी हुई बातें, देखे हुई चीजें, पढ़ी हुई चीजें, बोले हुए वचन और सोचे हुए विचार और खाया हुआ भोजन, उसका स्टैंडर्ड कौन रेज करेगा? से एवरीवन. मैं. हम सारा दिन मैं करते हैं. एक बार यहां भी कर लेते हैं. कौन करेगा? आई विल डू इट. हम करेंगे, मैं करेंगे. और जब हम करेंगे तो फायदा किसको मिलेगा? एक्सेप्ट इट, आपको ही मिलेगा, है ना? तो यहां पर सबसे जरूरी है आज के बाद अपने भोजन के टेबल पर कभी भी बातें करते हुए भोजन ना करें. और अगर भोजन के टेबल पर पानी पड़ा है और पानी की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, वाटर सबसे जल्दी एनर्जी कैच करता है, क्योंकि इस धरती पर भी 70% वाटर है और ह्यूमन बॉडी के अंदर भी 70% वाटर है. तो पानी का सबसे ज्यादा ख्याल रखें. इसीलिए गुरु नानक देव जी ने एक बहुत सुंदर डेफिनेशन दी है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, और जैसा आहार वैसा व्यवहार. तो अपने पानी के पास कभी भी हॉट टॉक्स, कभी भी बहस वाली बातें, कोई कॉन्ट्राडिक्शन वाली बातें, न्यूज चैनल, कोई भी नेगेटिव बातें अपने पानी के पास कभी ना करें. पानी हमेशा उसके पास कोई मंत्र लगा के रखें. ओम की ध्वनि चलती रहे, महामृत्युंजय मंत्र चलता रहे, हनुमान चालीसा चलती रहे, कोई भजन चलता रहे, नहीं तो साइलेंट म्यूजिक चलता रहे. उस पानी को पिएं. आपके पूरे घर का वातावरण चेंज हो जाएगा. आपका घर स्वर्ग बनने लगेगा. जिस घर में क्रोध होता है वो हटने लगेगा. जिस घर के अंदर शांति नहीं आने लगेगी, जिनके रिश्ते मधुर नहीं है वो मधुर होने लगेंगे, एकमात्र पानी की एनर्जी को चेंज करके. और अगर आपने अपने भोजन का भी एनर्जी चेंज कर लिया, अगर आपने अपने खाने पीने, रहने सहने, उठने बैठने, सोचने, चलने फिरने, आचार व्यवहार, आहार, हर चीज का अगर आपने खाली वाइब्रेशन ही चेंज कर दिया, जो हमें ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया जाता है कि हमेशा सात्विक, शुद्ध और पॉजिटिव सोचो, उससे बेनिफिट कहाँ कहाँ होते हैं देख लीजिए. इतने सारे एरियाज हैं जहां बेनिफिट होते हैं. एंड इन रिटर्न उसका रिजल्ट किसे मिलेगा? आपको मिलेगा. और जिंदगी किसकी सुंदर होगी? आपकी होगी. स्वर्ग किसका होगा? घर आपका होगा. तो करेंगे.
यस, हाँ जी, पंजाब में हाँ जी बोलते हैं हम हाँ नहीं, हम हाँ जी बोलते हैं। अंडर ऑब्जर्वेशन, प्लीज नोट, बीइंग अ डॉक्टर, कभी भी बिना ऑब्जर्वेशन, बिना कंसल्टेशन, अपनी मर्जी से ऐसे ही दवाई नहीं छोड़ना। अगर आप दवाई खा रहे हैं, प्लीज टेक द कंसल्टेशन, टेक गाइडेंस ऑफ अ नेचुरोपैथ और अ नेचर क्योर एक्सपर्ट और अ लाइफस्टाइल एक्सपर्ट। कोई एक्सपर्ट व्यक्ति की गाइडेंस में रह करके आप छोड़ेंगे, क्योंकि उसका एक तरीका होता है, उसकी एक विधि होती है। ठीक है, पांचों तत्व हर रोज अपने जीवन में लीजिए, सन बाथ रोज कीजिए। 5 तत्व कौन से हैं? जल, वायु, धरती, अग्नि और आकाश। जल हर रोज शुद्ध सुबह उठ करके पीना, जल पान करना, जिसे हम उषा पान करते हैं कहते हैं, और जिसे अक्सर करके तांबे के लोटे में किया जाता है, रात को रखा जाता है, सुबह पिया जाता है। ठीक है, उसके बाद वायु, शुद्ध हवा में बैठ करके प्राणायाम करना, ताकि आपके प्राणों की एनर्जी बढ़ सके, इनहैंस हो सके, और आपके प्राण, जो अंदर प्राण एनर्जी चल रही है, वो रेगुलेट हो सके, इनहैंस हो सके और शुद्ध हो सके। प्राणा के शुद्ध होते ही आपके शरीर के अंदर के 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण होने लगता है। उसके बाद जल, वायु, धरती, नंगे पांव धरती के संपर्क में जरूर आइए। पुराने समय में जब मिट्टी के घर हुआ करते थे, नंगे पांव धरती पर, जमीन पर मिट्टी के साथ हम संपर्क में सारा दिन रहते थे, जिसकी वजह से बॉडी को रेगुलरली चार्जिंग मिलती थी, माइंड फ्री रहता था और शरीर स्वस्थ रहता था। हमने अपने घरों को मिट्टी से हटा करके कंक्रीट बना दिया, टाइल्स लगा दी और प्लास्टिक की चप्पल पहनने लगे हैं, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी लगातार डिप्लीट होती है। तो कम से कम सारा दिन में सुबह, दोपहर, शाम, कभी तो 24 घंटे में से कोई ऐसा 1 घंटा निकालिए जिसमें आप नेचर के साथ कनेक्ट होकर के अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। तो बाकी के 23 घंटे आपके स्वस्थ होने लगेंगे। तो धरती माना नंगे पांव धरती के संपर्क में रहना, अर्थिंग करना। और अग्नि, सूर्य की एनर्जी, सूरज यानी कि सन बाथ कीजिए अपने पूरे बॉडी को, माइंड को। जब उन्हें हम देखते हैं, सूर्य त्राटक करते हैं, तो हमारे रेटिना के थ्रू सूर्य की किरणें जब अंदर जाती हैं तो हमारे ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करती हैं, हमारे नर्व सेल्स को शक्ति देती हैं। तो सूर्य की एनर्जी को हर रोज लें, खास करके जिनको आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है, नी पेन है, पैरों में दर्द है, विटामिन डी लो है, हर रोज आप सूर्य की एनर्जी को लें। 100% कुछ ही दिनों में आपकी जिंदगी बदलने लगेगी, क्योंकि इस पूरी धरती पर जितनी भी वनस्पति आप देखते हैं, जो ग्रीन कलर देखते हैं प्रकृति का, वो कहां से आता है? फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? क्लोरोफिल कैसे बनता है? सूर्य की लाइट से, सनलाइट से। तो अगर सनलाइट से ये पूरे सृष्टि की प्रकृति झूम सकती है, तो क्या आपका 5 तत्व का ये 6 फुट का शरीर ठीक नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। यस और नो? ग्रेट, थैंक यू फॉर दैट रिस्पॉन्स। एंड उसके बाद आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व का मतलब है अवकाश, छुट्टी, फास्टिंग। बहुत डिफिकल्ट है ना? भाई साहब ने ऐसे किया ओ ये क्या कह दिया, फास्टिंग क्यों कह दी? अरे भाई, आपको भी तो कामकाज से हफ्ते में 1 दिन छुट्टी चाहिए होती है। तो ये जो आपका शरीर मिला है भगवान से, अपने माता पिता से, इसको कभी छुट्टी दी है? हर टाइम ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, खाना है, खाना है, खाना है, खाना है। एवरी टाइम वी आर जस्ट ईटिंग 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 ईटिंग। All the time when we are eating, the body is sleeping. इसीलिए हमारे शरीर के अंदर बढ़ती उम्र के साथ ढलने लगते हैं, झुर्रियां पड़ने लगती हैं, चेहरे पे अंडर डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, अंडर आईज, और शक्ति घटने लगती है। फिर हम मल्टीविटामिन्स लेने लगते हैं, जबकि उसमें है कुछ नहीं। मेडिकल जर्नल्स जो लंदन से छप के आते हैं, हर साल कम से कम 60 मेडिसिन बैन होती हैं।
हर साल मेडिकल जर्नल्स छपते हैं और उसमें लिखा जाता है कि मल्टीविटामिन्स का ये साइड इफेक्ट है हमारे लिवर और किडनी और हार्ट पर, लेकिन फिर भी हम खाते हैं, लेते हैं, सब करते हैं। हम कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि नेचर में, परमात्मा की प्रकृति के अंदर जो नेचुरली हमें विटामिन्स मिलने हैं वो कभी ह्यूमन मेड चीजों से मिल ही नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति आज तक परमात्मा की बनाई हुई चीजों का मुकाबला नहीं कर पाया है। कर पाया है तो बता दीजिए। तो इसलिए जब आप ये पांचों तत्वों को लेंगे और हफ्ते में एक दिन, नहीं तो 15 दिन में एक दिन, नहीं तो एटलीस्ट महीने में एक दिन कभी तो अवकाश दीजिए, अपने पूरे सिस्टम को रेस्ट दीजिए, सिर्फ पानी पर रह करके फास्टिंग कीजिए, योर बॉडी विल स्टार्ट इंप्रूविंग। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितने सिस्टम्स लगे हुए हैं उसे खाने के लिए कुछ चाहिए। जब हम भोजन दे देते हैं तो वो भोजन को डाइजेस्ट करने में लगा रहता है, लेकिन जब हम उसे कुछ नहीं देते हैं तो शरीर के अंदर पड़ी हुई बीमारियों को वो डाइजेस्ट करने लगता है। इसलिए कहा जाता है लंघनम परम औषधम। यह हमारे आयुर्वेद का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। लंघनम परम औषधम, लंघन करना परम औषधि है। लेकिन लंघन ऐसे नहीं करना है, उधर टीवी चलाया, टाइम मतलब पास नहीं हो रहा है यार, अब कैसे भी करके आज एक दिन का फास्ट करना है, चलो टीवी चला लेते हैं। उसमें फिर कुछ क्राइम देख रहे हैं, उस मूवी में कुछ ऐसा आ रहा है सीन जिसमें आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है। नहीं, जब फास्टिंग करनी है तो क्या करना है? नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है, मेडिटेशन करना है, रेस्ट करनी है, नींद लेनी है, तो वो हीलिंग हो जाएगी। इसीलिए तो जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हमेशा डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? प्लीज आप थोड़ा आ जाइए, पेशेंट को रेस्ट करने दीजिए, लेट हिम स्लीप। या फिर उनको नींद के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि पेशेंट सो जाए। क्यों सो जाए? क्योंकि जब व्यक्ति सोता है और उसके पूरी बॉडी की हीलिंग होती है। इसलिए अपनी नींद की क्वालिटी को अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी वाली नींद लें, उसकी क्वालिटी को बढ़ाएं, ताकि आप बहुत अच्छी नींद लेकर के अपने आप को हर दिन 6 से 7 घंटे की नींद में चार्ज करके, हील करके सुबह उठें। यस, फाइन, अच्छा लगा? आज से संकल्प लेते कि हम सभी मिलकर के अपने आप को तो एटलीस्ट स्वस्थ बना लें। आपको देख के आपका पार्टनर, एक घर स्वस्थ होगा तो धीरे धीरे ये पूरा देश स्वस्थ होगा और हम स्वस्थ भारत अभियान चला पाएंगे। थैंक यू सो मच। तो अगर आप सभी रेडी हैं तो हम एक छोटे से सॉन्ग पर फिर से, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो है राजयोग मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन में आप आज एक ऐसा अनुभव करेंगे जिसमें आप अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हुए अपने मन को परमपिता परमात्मा से उस डिवाइन कनेक्शन को महसूस करने वाले हैं जो आपको बहुत एनर्जी देगा। तो जो लोग रेडी हैं और अपने आप को यंग समझते हैं वो खड़े होंगे। उसके बाद हम ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस करने वाले हैं आदरणीय दीदी जी से, जो आपको राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराएंगे और उस अभ्यास से आप आज वतन की ऊपर की सैर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। बिन संघर्ष किए तुझको जीत विरास न आएगी। जो गिरा है वो हार नहीं, जो उठा नहीं वो हार गया। ना उम्मीदी और आलस ही बड़े बड़ों को मार गया। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से
से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं। संघर्ष करो, डटे रहो, तुम हार कभी मत मानना। अपने अंदर के जुनून को तुम कभी मत मारना। एक न एक दिन जीतोगे, सफलता चलकर आएगी। दिन रात करी जो मेहनत है वो कभी बेकार न जाएगी। तो उठो, चलो चलो आगे बढ़ो। जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। कुछ मुंह पे अच्छे बनते हैं, वही पीठ में खंजर भोंकेंगे। तुम आगे ना कहीं बढ़ जाओ, हर कोशिश कर वो रोकेंगे। वो भूल जाते हैं इंसान है वो, हो भूल जाते हैं इंसान है वो। खुदा नहीं और खुदा तो तेरे अंदर है, वो तुझसे जुदा नहीं। एक न एक दिन जीतोगे, सफलता चलकर आएगी। दिन रात करी जो मेहनत है वो कभी बेकार न जाएगी। तो उठो, चलो चलो आगे बढ़ो। जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। थैंक यू। प्लीज टेक योर सीट्स। प्लीज टेक योर सीट्स। रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। डीपली इनहेल एंड एक्सेल। प्लीज इनहेल एंड एक्सेल। लंबा गहरा श्वास लें। डीपली ब्रीथ करें। Once more. Relax. And now हम बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऐसी जर्नी को आप अब करने वाले हैं जो आपने शायद इससे पहले कभी नहीं की होगी। एक ऐसी जर्नी जो आपको इस 5 तत्व की दुनिया से पार का अनुभव कराएगी। एक ऐसी जर्नी जो आपको एक नई दुनिया का अनुभव कराएगी और परमपिता परमात्मा के सानिध्य में कैसा महसूस होता है उसे ब्यूटिफुली आप अनुभव करेंगे। चाहें तो लाइट्स को डिम कर सकते हैं, नहीं तो आई थिंक इट्स ओके, इट्स फाइन विद एवरीथिंग। तो मैं सबसे कहूँगी आप रिलैक्स होकर के बैठें, अपना ध्यान अपने भीतर केंद्रित करें। थैंक यू सो मच।